नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हालांकि टॉपिक बहुत ही छोटे हैं परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दल बदल कानून से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, साथ ही साथ मताधिकार की आयु से तथा शिक्षा को जब समवर्ती सूची में शामिल किया गया उससे संबंधित संशोधनों से संबंधित इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करें आज का वीडियो। बात करें सबसे पहले दल बदल कानून से संबंधित संशोधन की। दल बदल कानून का संबंध 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से है। यहाँ पर संविधान संशोधन का नंबर और वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार सीधे और मैचिंग यानी कि मिलान वाले प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये दोनों ही संविधान संशोधन का नंबर और वर्ष याद रखें। यहाँ पे हम जान लें कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची, जिसे 10वीं अनुसूची कहा गया, को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान रखे गए। तो यहाँ पे ये अनुसूची का जो नंबर है, कई बार पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान द्वारा जोड़ी गई, तो 52वें संशोधन द्वारा, या दल बदल कानून के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, या 10वीं अनुसूची में किसके प्रावधान है। इस तरह घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें दल बदल कानून, 52वां संशोधन और 10वीं अनुसूची। आइए जानते हैं दल बदल विरोधी कानून क्या है। राजीव गांधी सरकार ने राजनीतिक जीवन में शुचिता स्थापित करने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निरर्ता के बारे में प्रावधान, निरर्ता से मतलब है अयोग्यता के बारे में प्रावधान कर संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ी इसी अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। यहाँ पे हम आपको बताएं कि इस अधिनियम के आधार पर वह राजनीतिक दल का सदस्य सदन की सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा प्रावधान है वह अपनी पार्टी के निर्देशों के बावजूद मतदान से अनुपस्थित रहता है। तीसरा प्रावधान है कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। प्रावधानों में अन्य प्रावधान है वह जब सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मत देता है, या 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो इन सभी प्रावधानों के आधार पर दल विरोध कानून के अंतर्गत उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा। दल बदल विरोधी कानून के उद्देश्य थे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना, असैद्धांतिक और अनैतिक दल बदल पर रोक लगाना। अब बात करते हैं मताधिकार की आयु सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। यहाँ पे हम जाने कि पूर्व में भारत देश में वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, परंतु पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा ईयर 1989 में संविधान के में 61वां संशोधन के जरिए वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर से संविधान का नंबर, संशोधन का नंबर। तो संशोधन है 61वां संशोधन और वर्ष 1989। आइए अब जानते हैं शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो हम आपको यहाँ बता दें 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर और संविधान का नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम वीडियो के प्रारंभ में कह चुके हैं कि जो टॉपिक्स आज हमने इस वीडियो में लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से संविधान संशोधन से संबंधित और वर्ष से आधारित। तो आइए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून का संबंध है 52वें संविधान संशोधन से और ये किया गया था 1985 में। आइए बात करें मताधिकार की आयु से संबंधित संविधान संशोधन की। तो ये संशोधन था 61वां संशोधन और वर्ष था 1989। साथ ही हम बता दें कि इस के अंतर्गत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बात करें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने से संबंधित संविधान संशोधन की, तो ये था 42वां संविधान संशोधन और वर्ष था 1976।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।